हेलो दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पे आप सभी के स्वागत है। आज मैं नवरात्रि के बारे में, पूजा के बारे में बताने जा रही हूँ। किसी के घर में माता के प्रकोप रहता है, माता रूठी रहती है और वो माता की पूजा करते रहते हैं, घर में परेशानी बढ़ी रहती है। और इसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ कि अपना घर में बताऊंगी कि माता को कैसे मनाते हैं। इसके बारे में जिसके घर में प्रॉब्लम होगा वही पूछेगा, तो वो मेरे में संदेश दे के भेजेगा, तो मैं बताऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं नवरात्रि के बारे में, पूजन के बारे में बताऊंगी विधि, कि आप एक नवरात्रि मात्र से आपके मन में नया उमंग उत्पन्न होगा, हर खुशी मिलेगी, आपके विश्वास के डोर जो है मजबूत होगा। तो नवरात्रि आने से पहले आप अमावस पड़ता है, तो उस दिन आप तांबे के लोटे में या पीतल के लोटे में 1 लोटा जल लीजिएगा, पूरे कमरे में घुमा दीजिएगा। और घुमाने के बाद में आप जहाँ पूजा करना है, जहाँ आप नवरात्रि रखते हैं, साफ़ सफाई करने के बाद वहाँ पे आप जल रख दीजिए। सुबह उठिए, उसमें जल में थोड़ा से एक 2 चम्मच काली मिर्च, अपने सब घर में काली मिर्च और 4-5 नीम के पत्ते हो उसमें डाल देना है। डालने के बाद पूरे कमरे में घुमाना है और जहाँ पे नवरात्रि आप रखते हैं वहाँ पे रख देना है। उसके बाद सुबह उठिए, बिना किसी से बोले आप सुबह सुबह सबसे पहले उठिए और स्नान करने के बाद वो जल लाइए। जल लेकर के आप जाइए महादेव के ऊपर, हर हर महादेव करके, और आप बोलिएगा कि हमारे समस्त प्रकार के घर के नकारात्मक ऊर्जा मनों से और हमारे विचारों से, मन से, मस्तिष्क से, रोम रोम से निकाल दीजिए और निकाल के पाताल लोक में भेज दीजिए। अब हमारे जो नवरात्रि जो करने जा रही हूँ हमारे सुफल हो। इसके बाद आप इधर से जब जा रहे हैं तो पीछे मत देखिएगा, आते समय पीछे नहीं देखना है। और घर आके आप थोड़ी अब वस्त्र बदल देना है, अगर स्नान करेंगे तो ठीक है। और उसके बाद आप ये अमावस के शाम को रखना है, सुबह नवरात्रि से पहले अब सुबह सुबह करना है। उसके बाद नवरात्रि की तैयारी करना है। और नवरात्रि के लिए आप दीप तैयार कीजिए। दीप के बारे में मैं बताई हूँ, उसमें अगला वीडियो में बताई हूँ, फिर से मैं बता देती हूँ। एकदम साफ कच्चा धागा हो, गाय का घी हो या तिल का तेल है, इसी का आप दीप जला सकते हैं। सरसों का तेल माता जी में नहीं जलता है। जो महाशक्ति हैं उनमें सरसों का तेल तो बिल्कुल नहीं चलता है। जो ये 7 देवियाँ होती हैं, 7 देवी की जो पूजा करती हैं, उसमें आप सरसों का तेल जला सकते हैं। और जो माँ दुर्गा के, लक्ष्मी, सरस्वती, अम्बे माँ के जो पूजा करते हैं उसमें सरसों के तेल बिल्कुल नहीं चलता है। जो व्रत रखती हैं उनको भी छूना नहीं है, लगाना नहीं है। और नवरात्रि का पालन इस प्रकार से होता है, सर्फ साबुन लगाते नहीं हैं और कोई प्रकार के सिलाई नहीं करती हैं। हाँ, पूजा के लिए जो फूल माला है वो बना सकते हैं। और अगर सर में लगाना है तो आंवले के तेल लगा सकते हैं। और कपड़ा साफ़ सुथरा, और चारपाई में नहीं बैठना है। जो रोज़ बिस्तर में सोते हैं वो बिस्तर में नहीं, इसके लिए अलग बिस्तर होना चाहिए नवरात्रि के लिए। और किसी का घर नहीं जाना है, पूरे ब्रह्मचारी का पालन करना है। खाने में आप शुद्ध फलाहार ले सकते हैं, अगर अन्न खा सकते हैं तो शुद्ध हो, अरवा हो, उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। और खाने में तेल का इस्तेमाल नहीं, घी का इस्तेमाल हो। और सेंधा नमक हो। और इसमें बार बार नहीं खाना है।
आप एक टाइम भोजन ले सकते हैं। अगर फल से रह सकते हैं तो फल से रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसका नियम पूरा पालन करना है आपको। कहीं पे भी आपको चाय नहीं पीना है, अपना घर में ही बना के पीजिए, वो भी शुद्धता से, चूल्हे चौके के पूरे साफ सफाई के साथ। ये नहीं कि कोई बर्तन में बना के दे दे जिसमें मीट मछली बनती है, उसी बर्तन में बना के आप नवरात्रि के व्रत रह रहे हैं, उसी बर्तन में चाय बन गया आप पी लिए। ये नहीं, व्रत के लिए आपको शुद्ध बर्तन होना चाहिए और सब चीज़ की शुद्धता का पूरी ध्यान देना है। तो मैं आपको अब नवरात्रि के पूजन की विधि बताने जा रही हूँ। तो ये दीप जलाना है, तो कच्चे सूत का, और उसमें गाय का घी डालें या तिल का तेल डालें शुद्ध। और सबसे पहले आपको पान, सुपारी, नारियल और कच्चा धागा, कपड़े पीला रंग के, लाल रंग के और थोड़ा सा काला या नीला होना चाहिए। जैसे जो भी माता जी के पूजा करते हैं, साथ में थोड़ा दूर पे भैरव का भी पूजा करना ज़रूरी होता है। तो इसमें कोई भी पूजा आप करें तो पहले गणेश जी के पूजन करें। अगर आप विधिवत मूर्ति है या कोई चीज़ है, मतलब आप पहले से मंदिर है, तो आप गणेश जी की मूर्ति है तब पहले गणेश जी के आप पूजन कीजिए। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है, केवल नवरात्रि में आप पूजा करती हैं, तो आप एक सुपारी बढ़िया लीजिए, उसमें मोली लपेट दीजिए और एक ढकने लीजिए या कोई से भी बर्तन कटोरी लीजिए, उसमें चावल भर दीजिए। चावल ध्यान रखिएगा टूटा हुआ नहीं चाहिए, एकदम साबित चावल होना चाहिए। उसमें चावल भर दीजिए। अगर गणेश जी के पूजन करें तो उसमें हल्दी डाल दीजिए। हल्दी नहीं तो पीला रंग से थोड़ी घी के सहारे उसको रंग देंगे। पानी डालेंगे तो वो चावल टूट जाएगा, तो घी के सहारे उसको मिस दीजिए तो वो मिसा जाएगा। उसमें वो कटोरी है या ढकनी है, उसमें आप चावल भर दीजिए। उस पर जो सुपारी है उसमें मोली लपेटा हुआ है, उस पर आप रखिए और गणेश जी के आवाहन करके उसमें गणेश जी के पूजन कीजिए। उसमें दूब, हल्दी, सिंदूर और दुर्वा ये ज़रूर चढ़ाइएगा। मूंग या उड़द ज़रूर चढ़ाइएगा। गुड़ का भोग लगाइएगा। बाकी वो फल आप चढ़ा सकते हैं, पर गुड़ के भोग रोज़ लगेगा। सिंदूर और हल्दी, कुमकुम, ये गणेश जी के रोज़ अर्पण होगा कुमकुम के साथ। उसके बाद आप गणेश जी से पूजन से पहले आप दीप जलाइएगा। दीप जलाने के पहले आप ध्यान कीजिएगा अग्निदेव का और गणेश जी का ध्यान करने के बाद और दीप का, कि अब आपको ये 9 दिन के लिए मैं दीप जला रही हूँ। आप पूरे भावना से, मन विचार से एकदम ध्यान कीजिएगा कि मैं अग्निदेव से प्रार्थना करके मैं दीप जला रही हूँ या जला रहे हैं। और एक पुष्प, चावल और एक पैसा आप दीप का ध्यान करके वहाँ रख दीजिए। फिर उसके ऊपर आप दीप रखिए और दीप रखने के बाद आप दीप जला दीजिए। दीप जलाने के बाद फिर आप थोड़ा चावल फूल लेकर के दीप का ध्यान कीजिए कि अब ये दीप आपको गणेश जी हर विघ्न से रक्षा करना है। अब ये दीप का आप देखभाल करते रहें। अब उस दीप में घी वो अपन जो भी डालना है आप डाल के जला दीजिए और दीपक का पूजन कीजिए। जल फूल अपन जो भी चढ़ाते हैं, हल्दी, कुमकुम जो भी है, चंदन, सब चढ़ाइए। उसके बाद गणेश जी के तो पूजन हो ही गया, दीप पहले जलाना है और दीप जलाने के बाद गणेश जी के पूजन करना है, फिर दीप के पूजन करना है। उसके बाद आप माता जी के पूजा कीजिए। माता जी के आप वस्त्र बिछौना दीजिए, उनको लाल कपड़े के दीजिए, पीला रंग के दीजिए
देने के बाद उस पर थोड़ा कुमकुम बिछाइए, चावल रखिए। अगर मूर्ति है तो उनको आप श्रृंगार जिस प्रकार से करती हैं उस प्रकार से कीजिए। उनको चढ़ाने में आप लौंग, पान अगर 7 देवी के कर रही हैं तो 7 लौंग होना चाहिए। 9 देवी के कर रही हैं, दुर्गा जी के कर रही हैं तो दुर्गा जी के भी 9 लगता है। अम्बे माँ के कर रही हैं तो 9 लगता है। भले उसमें 9 जोड़ी हो सकता है। अगर आपके 9 जोड़ी नहीं हो रहा है तो आप 9 ही ले सकते हैं और 1 पान रहेगा। उसके बाद आप जो आपके पास श्रृंगार है, जो आपके पास सामान है, पर पूरी भावना से, श्रद्धा से चढ़ाइए। देखिए, माता के श्रृंगार और प्रसाद पूजा किसी राजा भी नहीं कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, अपना भावना लेके समर्पण होना है माता के पास। बस भावना लेके, और अपना, आपके पास अगर पढ़े लिखे हैं तो कील कवच अरगला कीजिए, सप्तश्लोकी के पाठ कीजिए, जो कि सप्तश्लोकी 11वां अध्याय को बोलते हैं। उसमें कील कवच अरगला के साथ आप कीजिए। और मंत्र नहीं है तो आप कोई स्तुति कर सकती हैं, या आप पढ़ी लिखी नहीं हैं। ज़्यादा लोग तो, पहले के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो जो पढ़े लिखे हैं उनमें थोड़ी कमी हो सकती है, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं तो वो उनकी एकदम श्रद्धा, एकदम सच्चा भावने से करते हैं पूजा, तो उनको ज़्यादा जल्दी फलदायक हो जाता है। तो आप जिस माता की पूजा कर रही हैं उस माता के आप ध्यान कीजिए और जपन कीजिए। जपन करते समय आप अगरबत्ती तो बिल्कुल नहीं जलाना है। हरि दर्शन आती है धूप, वो आप जलाएं और कपूर की आरती लगाएं और जल, फूल, फल चढ़ाइए। आपके पास फल नहीं है तो आप एक ही फल चढ़ा सकती हैं, मिश्री चढ़ा सकती हैं, भले दूध के आप भोग लगा सकती हैं। पचमेवा आप खरीद लीजिए, पचमेवा के आप रोज़ प्रतिदिन भोग लगाइए। और श्रृंगार में आपके पास कोई वस्तु नहीं है तो सिंदूर है, हल्दी है, मेहंदी है, इसका चूरन है, आप थोड़ा थोड़ा चढ़ाइए। वस्त्र रोज़ के लिए नहीं है तो आप मूली रोज़ चढ़ाइए। वही आपके बस भावना बस होना चाहिए। पूजा करते समय पहले माता को ध्यान करके बुलाना है। एक पुष्प हाथ में, पुष्प ले करके और जल, माता को बुलाना है। अब ये ध्यान में रखना है कि हाँ, मैं माता के ध्यान किया और माता आ गई। जब माता आ गई तो उनको स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद फिर उनको आसन दीजिए, आसन पर बैठाइए। आसन पर बैठाने के बाद उनको चरण पखारिए। चरण पखारने के बाद उनको आप तिलक लगाइए। चंदन और सिंदूर, अपन जो भी काजर, बिंदी, जितना श्रृंगार करना है, अगर नहीं है तो सिंदूर लगाइए, वस्त्र चढ़ाइए, उसके बाद भोग चढ़ाइए अपना। उसके बाद अपना धूप बत्ती दिखाइए। धूप बत्ती में आप कपूर भी दिखा सकते हैं, या ये हरि दर्शन या गूगल आप दिखा सकती हैं। दिखाने के बाद आप इनके लौंग, पान ध्यान से चढ़ाइए। उसके बाद दक्षिणा ज़रूर चढ़ाइएगा आप अपना श्रद्धा के अनुसार। उसके बाद जिस माता के आप ध्यान किए हैं उस माता के जपन कीजिए। 11 कीजिए, 108 कीजिए, जितना करना है, पर एकदम भावना सच्चा होना चाहिए। और जपन के बाद में माता के प्रिय क्या है, ओम नमः शिवाय। तो इनको अपन इच्छा जो भी आप, एकदम आपको नवरात्रि में पाठ से ज़्यादा फल मिलेगा। तो आप ओम नमः शिवाय 1 माला सुनाइए या 11 माला सुनाइए। आप प्रतिदिन एकदम निष्ठा से, और इनमें ओम नमः शिवाय के जाप करके आप उनको अर्पण कीजिए। इसमें माता बहुत खुश होती है, प्रसन्न होती है, क्योंकि वो शिव के प्रिय हैं, शिव उनको प्रिय हैं, तो इसमें बहुत प्रसन्न होती हैं। और इनके पूजन के बाद में आप
भैरव बटुक को ध्यान कीजिए, वहाँ से थोड़ा हट के भैरव बटुक जी के, तो उनको भी जैसे गणेश जी के किए, एक ढकनी ले लीजिए, अगर स्थान नहीं है तो उसमें मोली लपेट करके उसमें चावल भर के उसमें ये भैरव जी के ध्यान करके आप पूजन कीजिए। उसमें वो भैरव जी के काला कपड़ा या नीला कपड़ा चढ़ता है, उसमें उनको भांग धतूरे चढ़ते हैं। तो ये भैरव की पूजा ज़रूर होता है। आप चाहे तो हनुमान जी के कर सकते हैं, पर ये भैरव की पूजा ज़रूर होता है। अब ये पूजन के बाद में आप थोड़ा रोज़ प्रतिदिन हवन चाहे तो हवन कर सकते हैं। हवन में आपको सामग्री ये आती है, उसमें थोड़ा तिल डाल दीजिए, उसमें गूगल डाल दीजिए, और उसमें ये गुड़ डाल दीजिए, घी डाल दीजिए, कमलगट्टा डाल दीजिए, थोड़ा लौंग इलायची डाल दीजिए और इसका धूप कीजिए। 5 बार कीजिए, 11 बार कीजिए, रोज़ करना है तो रोज़ कीजिए। और नवरात्रि के पूर्णाहुति के दिन आप 1 माला कर दीजिए। अगर आप जपन कर रहे हैं तो उसका दशांश होता है, तो आप उसमें दशांश नहीं कर सकते तो उसमें आप माला ही कर दीजिए। 1000 जैसे कि आप 1000 जपन किए हैं 9 दिन में, तो उसका दशांश होता है 1 माला, उसको भी आप जपन कर लीजिए। तो आपको 11 बार 21 बार जो भी करना है, 1000 अगर 10,000 कर रहे 11,000 कर रहे हैं, 10,000 कर रहे हैं तो उसमें 1000 10,000 कर रहे हैं तो 1000 के आपको हवन करना होता है। तो आप जाप कर लेंगे तो आपके ये दशांश के प्रॉब्लम नहीं रहता है, क्योंकि वो जाप हो चुका है। आपको 108 करना है हवन। और हवन वन करने के बाद आप जैसे पूजन करती हैं ऐसे करिए। और कन्या जमाना है तो आप कन्या पूजन कीजिए। कन्या पूजन में आप उनको आसन लगा के बैठाइए, उनको पैर धोइए, उनको हाथ पाँव सब धो के बैठाइए, आसन दे के बढ़िया से उनको श्रृंगार कीजिए। आपके पास वस्त्र नहीं है तो रक्षिया हाथ में बांधिए और उनको आदर से भोजन कराइए अपने हाथ से। और कराने के बाद श्रृंगार उनको ज़रूर कीजिए, कुमकुम, चंदन, बिंद, अपन ये हल्दी, ये थोड़ा थोड़ा सब मिक्स करके आप टीका लगा दीजिए। आंवले का तेल भी उनके सर पे होना चाहिए, उनको सेंट भी होना चाहिए। और इस प्रकार से आप कन्या जमाएं। और कन्या को सबके हाथ में आप चावल दीजिए, टूटा हुआ नहीं, एकदम खड़ा दाना हो, सबके हाथ में चावल दे दीजिए। और सब बारीक बारीक से कन्याओं को आप पैर पड़े और दक्षिणा दीजिए। और उसके बाद सब कन्याओं से बोलिए कि आपको आशीर्वाद दें, हाथ सर पे रखें और चावल छिटकते हुए। तो ये नवरात्रि के बारे में वीडियो पूरा हो गया। आप मेरे चैनल पे बने रहिए और लाइक करते रहिएगा। मैं आपको विधि आगे बताती रहूँगी। जय माता जी।